इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग का आज तीसरा दिन है। अब तक 700 इजरायलियों की मौत हुई है, 2100 घायल हैं। वहीं इजराइल की तरफ से गजा में हुई एयर स्ट्राइक से 413 फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं, 2000 से ज्यादा घायल हैं। इस बीच इजरायली डिफेंस फोर्स के स्पोक्स पर्सन ने कहा, हमास को जड़ से मिटा देंगे। ये सुनिश्चित करेंगे कि जंग के बाद हमास के पास कोई मिलिट्री कैपेबिलिटी और गजा को गवर्न करने की क्षमता न रहे। 7 अक्टूबर की सुबह इजराइल पर 20 मिनट में 5000 रॉकेट दागे गए। इसी दौरान दक्षिणी इजराइल के कई इलाकों में हमास के लड़ाकों ने जमीनी हमला कर दिया। कुछ लड़ाके समंदर के रास्ते स्पीड बोट से भी इजराइल में दाखिल हुए। दुनिया की सबसे शानदार खुफिया एजेंसियों में शुमार मोसाद को इतने बड़े ऑपरेशन की भनक तक नहीं लगी। हमास के लड़ाकों ने बहुत आसानी से इजराइल डिफेंस फोर्स के ठिकानों पर भी हमले किए। इस एक्सप्लेनर में आपको बताते हैं वो 4 वजह जिससे हमास के हमले का पता लगाने और इसे रोकने में फेल हुआ इजराइल। 2021 में हमास ने 5 मिनट में इजराइल पर 137 रॉकेट दागे थे। इनमें से 90% रॉकेट को इजराइल के आयरन डोम सिस्टम ने हवा में ही खत्म कर दिया था। इजराइल के इस एयर डिफेंस से बचने के लिए हमास ने 20 मिनट में ही 5000 रॉकेट दाग दिए। इससे एंटी मिसाइल सिस्टम आयरन डोम बेअसर हो गया। इसके अलावा हमास का यह हमला कोऑर्डिनेटेड था। जिस वक्त रॉकेट से हमला हो रहा था उसी दौरान सीमा पर बनी दीवार को बुलडोजर से ढहाया जा रहा था। समुद्री रास्ते से स्पीड बोट के जरिए लड़ाके इजराइल में दाखिल हो रहे थे। पैराग्लाइडिंग के जरिए भी इजराइल में घुसपैठ हो रही थी। एक साथ इतने आक्रामक हमले को रोकने का इजराइल को मौका नहीं मिल पाया। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू और उनके गठबंधन दल के नेता और रक्षा मंत्री बेन गुविर वेस्ट बैंक पर कब्जे के हिमायती रहे हैं। सरकार का ज्यादा ध्यान वेस्ट बैंक पर होने का फायदा गजा पट्टी में हमास ने उठाया। इजराइल की सेना का बड़ा हिस्सा वेस्ट बैंक में तैनात है। 2021 में इजराइल ने गजा पट्टी में एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया था। इसके बाद से यहां शांति होने की वजह से सुरक्षा एजेंसियों का ध्यान इस तरफ नहीं गया था। ज्यादा सैनिक न होने की वजह से हमास के लड़ाके हावी हो गए। जब तक सेना एक छोर से दूसरे छोर पर मोबिलाइज होती तब तक इजराइल का काफी नुकसान हो चुका था। इजराइल की मीडिया बेंजामिन नेतन्याहू पर भी सवाल उठा रही है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की ताकत कम करने के लिए कानून बनाया। इसके बाद पूरे देश में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन होने लगे। सरकार ने इस प्रदर्शन को दबाने में पूरी ताकत लगा दी। इसी बीच सरकार की नजर हमास से हटी और मौका मिलते ही उसने अपना काम कर दिया। यानी मौके को भी बहुत सोच समझकर चुना गया था। इजराइल की इंटरनल पॉलिटिक्स क्या चल रही है इसको भी ध्यान में रखा गया, यानी टाइमिंग। अप्रैल 2023 में इजराइल की पुलिस अल अक्सा मस्जिद में घुस गई थी। मस्जिद में जमा उपद्रवियों पर स्टेन गन और रबर की गोलियों से हमले किए गए थे। पुलिस का कहना था कि उपद्रवी लोग मास्क लगाकर मस्जिद में छिपे हुए थे। उनके पास लाठियां, पटाखे और पत्थर थे। इसके बाद से ही इजराइल और फिलिस्तीन के बीच तनाव बढ़ने लगा। अल अक्सा पर हुए इस हमले के बाद से ही हमास इजराइल को सबक सिखाने की तैयारी कर रहा था। यही वजह है कि अल अक्सा के करीब वाले वेस्ट बैंक एरिया पर सुरक्षा एजेंसियों की नज़र थी। इसी बीच फिलिस्तीनियों ने गजा से ज़बरदस्त हमला कर दिया। इजराइल और अरब देशों के बीच कुछ सालों से रिश्ते बेहतर हुए हैं। अमेरिका की कोशिश से बहरीन, मोरक्को और यूएई ने इजराइल को मान्यता दे दी है। हमास ने सऊदी के रिश्ते इजराइल से बेहतर होते देख इस हमले की तैयारी शुरू कर दी। इस काम के लिए हमास को ईरान ने शह दी। ये हमला इसी का नतीजा है जिसका अंदाज़ा इजरायली सरकार और एजेंसी नहीं लगा पाई। हमास के हमले में इजराइल के फेल होने की एक बड़ी वजह उसके रॉकेट दागने की क्षमता और एक्यूरेसी में बढ़ोतरी भी है। हमास ने एक दिन में इजराइल पर 5000 रॉकेट दागने का दावा किया है। ये 2014 और 2021 में दागे गए कुल रॉकेट्स के बराबर है। हमास ने 2021 में इजराइल पर हर रोज औसतन 408 रॉकेट दागे। ये संख्या 2012 में एक दिन में अधिकतम 316 और 2014 में 192 से काफ़ी ज़्यादा है। 2021 की तुलना में 2023 में हमास ने इजराइल पर ज़्यादा रॉकेट दागे हैं। पहले की तुलना में अब हमास ने कम समय में एक्यूरेट फायरिंग के मामले में भी महारत हासिल कर ली है। 2021 में उसने 5 मिनट के भीतर इजराइल पर 137 बड़े मिसाइल हमले कर तहलका मचा दिया था। इस बार सिर्फ 20 मिनट के अंदर 5000 रॉकेट दागने का दावा किया गया है। हमास ने रॉकेट से एक्यूरेट टारगेट पर हमला करने के मामले में भी सुधार किया है। 2021 में हमास के 50% रॉकेट से इजराइल की आबादी वाले इलाके में गिरे थे। वहीं 2012 में 22% और 2014 में यह 18% से ज़्यादा था। इस बार भी हमास के ज़्यादातर मिसाइल आबादी वाले इलाके में गिरे हैं। आपको बता दें 50 साल बाद हमास ने इजराइल पर अलग तरह का हमला कर चौंकाया है। अक्टूबर 1973 की बात है। अरब देश 6 साल पहले हुए 6 डे वॉर में इजराइल से मिली पराजय को भुला नहीं पा रहे थे। ये अरब देश थे इजिप्ट, सीरिया, जॉर्डन, इराक, सऊदी अरब और कुवैत। इजराइल ने इस जंग में अरब देशों को ऐसी चोट दी कि उनके लिए अपने ही लोगों से नजरें मिलाना मुश्किल हो गया। इसी का बदला लेने के लिए योम किपुर जंग की साजिश रची गई। दरअसल योम किपुर इजराइल का प्रमुख त्यौहार है। यहूदी लोगों के लिए ये माफ़ी मांगने का दिन है। इस दिन वो अपने गुनाह कबूल करते हैं। 6 अक्टूबर 1973 को पूरा देश योम किपुर मना रहा था।
इजराइल के सैनिक भी, और तभी अचानक हमला हो गया। युद्ध शुरू होने के बाद इराक की सेनाएं भी आ गईं, जबकि सीरिया को जॉर्डन ने मदद भेजी। सब कुछ इतना अचानक हुआ कि इजराइल को संभलने में थोड़ा समय लग गया। अब 50 साल बाद एक बार फिर से 7 अक्टूबर की सुबह हमास ने कुछ उसी अंदाज में अचानक इजराइल पर ताबड़तोड़ 5000 मिसाइलें दाग दी। हालांकि इजराइल ने इसका तगड़ा जवाब दिया है, और अब हर किसी को इस बात की चिंता है कि क्या होगा हमास का। हमास को जो करना था उन्होंने वेल कोऑर्डिनेटेड हमले के जरिए कर दिया है। संभलने का मौका नहीं मिला, इजराइल को बड़ा नुकसान हुआ, कई लोगों की जान गई है, जान माल का ज़बरदस्त नुकसान हुआ है। लेकिन अब इजराइल बदला लेने के मूड में है, और इजराइल एक ताकतवर देश है, उसने पहले भी साबित किया है। निश्चित तौर पर उसका जो डिफेंस सिस्टम था आयरन डोम, वो भी इस बार फेल साबित हुआ। फेल नहीं कहेंगे उसको, इस बार उसकी कैपेसिटी से बहुत ज़्यादा रॉकेट दाग दिए गए थे, इसको भी समझना चाहिए। अगर मान लीजिए 200 के आसपास रॉकेट की संख्या है, तब तो आयरन डोम जो है वो 90% के हिसाब से एक्यूरेसी के साथ में इनको मार गिराता है। लेकिन 200 के मुकाबले 5000 रॉकेट जैसा कि दावा किया जा रहा है, या हज़ारों की तादाद में रॉकेट दाग दिए जाएं, तब क्या होगा? फिर इनमें से कुछ को तो मार गिराया जाएगा, लेकिन ज़्यादातर जो हैं फिर रिहायशी इलाकों में या जहाँ जहाँ पर भी इनको टारगेट किया वहाँ जाकर गिरेंगे। इजराइल अब बदला लेने के मूड में है। उसने स्पष्ट कह दिया है कि हम हमास को जड़ से ख़त्म कर देंगे। गजा पट्टी पर वो गवर्न न कर पाएंगे, ऐसी ताकत नहीं छोड़ेंगे। उनकी जो आर्मी ताकत है, उनके जो हथियार हैं, उनको पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे। इस मकसद के साथ इजराइल ने अब जवाबी युद्ध को छेड़ा है। दुनिया भी दो धड़ों में बटी दिखाई दे रही है, क्योंकि हमला हमास ने किया है, क्योंकि पहले इजराइल पर हमला हुआ है, तो अब इजराइल के मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं कर पाएगा। हालांकि जब दुनिया दो हिस्सों में बटी है, तो हमने पहले भी देखा है कि जो लोग हमास के साथ में खड़े हुए हैं, फ़िलिस्तीन के साथ में खड़े हुए हैं, वो उनको सैन्य सहायता देते हैं। लेकिन इजराइल के साथ भी दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा खड़ा हुआ है। हालांकि इजराइल को कोई ज़रूरत नहीं है अभी किसी की सहायता की, सैन्य बल के लिहाज से, तकनीक के लिहाज से वो फ़िलिस्तीन से बहुत आगे दिखाई पड़ता है। अब क्या होगा इस युद्ध का परिणाम, ये तो आने वाले दिनों में पता लगेगा। लेकिन गुस्से से भरा हुआ है इजराइल, और जवाबी कार्रवाई बहुत खतरनाक होगी।